ये क्वेश्चन पेपर आपका 23 अगस्त 2024 की शिफ्ट में आया है, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका पहला दिन, उसके सेकंड शिफ्ट में ये वाला एग्ज़ाम आया है आपका। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आंसर्स लगाए हुए हैं क्वेश्चंस के, ठीक है ना, आपको दिख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आया है। तो देखिए, तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये शुरू में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रीजनिंग शुरू में दे दी गई है। तो उस एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता कि कब क्या आ रहा है, कभी कुछ पहले दिया हुआ है, कभी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका देख सकते हो क्या दिया हुआ था, इसमें आपकी रीजनिंग पहले आई थी, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखिए आंसर स्टिक लगे हुए हैं, तो आप पोज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, जिसमें आपको जानना है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और जहाँ भी आपको लगे कि आपको हाँ ये चीज़ जाननी है, तो वहाँ पर पॉज कर लीजिए और उसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। और सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ये PDF भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी एग्ज़ाम बाईपास को फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। फॉलो ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये पूरा एग्ज़ाम भी किस तरीके से आया था। ये देखिए, ये आपका देखते रहिए, जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे देखनी है ध्यान से, तो वहाँ पर आप पॉज कर लेना वीडियो को। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे। यानी कि ये सारा अभी तक क्या है, ये सारा आपका रीजनिंग का स्टार्टिंग में दिया हुआ है। देखिए नॉन वर्बल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, और बीच बीच में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये देखिए मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं बीच में, और फिर से आपकी रीजनिंग के आ गए हैं। देखिए पॉज कर लेना अगर आपको कहीं भी कुछ अच्छे से समझना है। तो देखिए इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँगा। देखिए नॉन वर्बल से पूछे गए थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। सादृश्य था यानी एनालॉजी से आपके पास क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी से भी क्वेश्चन थे। ये देखिए ये रहा, एक सीक्वेंस पूछा गया था, इसमें सीक्वेंस में कौन सा अगला पद आता है, ठीक है। देखो, और देखो ये मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन आपके पास आए हैं, ब्लड रिलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पास आए हैं। ये देखिए, और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है और मेरे पास वो पेपर आ जाता है, तो मैं उसको आपको एकदम से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। ये देखो इस तरीके का नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी नॉन वर्बल से आए थे। आकृति गिनने को आई थी आपकी, आयत गिनने को आए थे, ठीक है, आयत गिनने के लिए आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी थी आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, देखते रहो जितने भी क्वेश्चंस आपको। ये देखिए यहाँ से आपके अब क्या अभी तो ये आपके हाँ, ये यहाँ से आपका मैथ्स स्टार्ट हो चुका है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो किस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यूपी पुलिस जो पहले दिन और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने डाला हुआ है, पूरा एनालिसिस करके डालिए वो वीडियो, तो ठीक है ना। इसको तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि आपको बस आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखो एक ये क्वेश्चन है, देख लो, आमों की कीमत इतनी है तो 10 आमों की कीमत कितनी है। इजी क्वेश्चंस भी है और टफ क्वेश्चंस भी, हर लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो किस तरीके से हैं। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आपके SI CI से भी क्वेश्चन आपके पास आए थे, ठीक है। रेशो से आपके पास क्वेश्चन थे। चाल समय दूरी से भी आपके पास क्वेश्चन आया था। ये देखो बहुत मतलब कैलकुलेटिव थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कैलकुलेटिव थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उस संख्या प्रतिशत से भी आया है क्वेश्चन, देखो। और देखो ये आपके लाभ और हानि से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और देखो क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आया है। नावधारा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके नावधारा से आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके नावधारा से आए हैं, तो अच्छे से करना है ये टॉपिक आपको, जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ है और जो भी आप तैयारी कर रहे हो। तो प्रीवियस की तरह भी आप इसे देख सकते हो। ये देखो, अब देखो ये GS आपकी आ चुकी है, HCF LCM पूछे गए हैं। GS देखो कि GS किस लेवल की आ रही है, तो GS को भी देख लो आप। GS ये देखो, NPA का मतलब फुल फॉर्म भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 से 2-3 क्वेश्चन ही मुश्किल से मिलेंगे आपको, ठीक है। यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये देखिए
जीएस पता नहीं कहीं से भी दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो इजी हैं लेकिन कुछ बहुत टफ हैं, ठीक है। देखते चलो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपके विमुद्रीकरण से दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे। लोकटक झील आया एक, और देखो और आपके पास देखते चलो, जहाँ भी आपको मतलब पोज कर लेना, अगर आपको कोई समस्या हो तो पोज करके आप देख सकते हो अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में लंबा पुल कौन सा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो भी आए हैं, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं। स्टैटिक जीके से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास आए थे, ये देखिए। और देखो विपक्ष के नेता, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तुगलक नाम मतलब पुस्तकें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पुस्तकें। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, ये चीज़ आई है, ठीक है। और देखो, और जीएसटी से क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, जीएसटी से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं बहुत सारे, मतलब 2 क्वेश्चंस तो आए हैं, ठीक है। और दिवस आपके पास आया है, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस आया था। ये देखिए भारत माला परियोजना पूछा गया था। और देखो अगला क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, देखते चलो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए हैं जीएस में। जीएस में आपके देखो अवार्ड से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, अवार्ड से भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपका देखो, और ये बायोमेट्रिक वाला एक क्वेश्चन था, बारदोली आंदोलन से आया क्वेश्चन। हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से है लेकिन वो भी। और आपको देखिए, और देखते चलो किस तरह, देखिए अब बीच में जीएस आ गई थी और फिर से बाद में क्या है, फिर से रीजनिंग आ गई है। तो आप देख लो रीजनिंग के भी किस तरीके से क्वेश्चन है, यानी कि बिखरे हुए क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे, ठीक है। कभी रीजनिंग है, कभी जीएस है, कभी मैथ्स है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। हिंदी आपकी एक सीक्वेंस में दी हुई है, जहाँ से हिंदी शुरू होगी वो पूरी खत्म होकर के ही रुकेगी, ठीक है। और हिंदी का भी अभी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। हिंदी का सबसे लास्ट में दिया था इसमें, ये जो सेट है मेरे पास, ठीक है, देख लो। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, रीजनिंग का डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। और देखो, और क्वेश्चन देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से, ठीक है। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर शर्तें दी हुई थी, ये जो सारणी दी हुई है पूरी, इसमें शर्त देख लीजिए, इसको आप पोज करके देख सकते हो, इस क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन ये आपके पास पूछा गया था, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन, और देखो ये देखिए विषम युग आपको बताना था, विषम युग ज्ञात करने थे। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से आए थे। ये देखो पाई चार्ट से एक क्वेश्चन आया आपके सामने, पाई चार्ट देख लो किस तरीके का आया था, ठीक है। मैं जूम आउट करता हूँ तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। पोज करके भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आया था। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, ये सारणी का अध्ययन करना था इसका, और इस यहाँ फिर आपको इसका आंसर देना था। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी PDF, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। ये देखो, यदि लोगों के एक समूह में चाय को, ये क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है देख लो, ये आपको रीजनिंग में लगाओ या मैथ्स में लगाओ, इसको कहीं से भी लगा सकते हो। देखिए अब यहाँ से आपके आ चुके हैं, गद्यांश आ चुका है, हिंदी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो हिंदी भी देख सकते हो किस तरीके की आई थी। तो यहाँ पर पूरी एक कविता दी हुई थी, इसमें से क्वेश्चन आए थे आपके 5, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, एक गद्यांश या पद्यांश दिया होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्वेश्चन आया था, इसमें आपको विराम चिन्हों का भी आया था। कविताओं अव्यय से पूछा गया है, ठीक है। वर्णमाला से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे हिंदी में। अलंकार से आए हैं, पर्यायवाची काफ़ी पूछे गए हैं, समास भी आए हैं, ठीक है। संभिन्नार्थी शब्द आपके पास पूछे गए हैं। कुछ रचनाकार भी, 1 से 2 रचनाकार आपके पास पूछे जाएंगे, ठीक है। शुद्ध रूप आपको बताना है किसी वाक्य का आ जाएगा। और सही शब्द युग्म के क्वेश्चन भी आपके पास आए हैं, शब्द युग्म के आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रूर, ठीक है। और ये है आपकी वर्णमाला से, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए अव्यय से भी क्वेश्चन हैं आपके पास, समास भी आपके पास पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए अवार्ड्स भी आए, हिंदी के अवार्ड्स भी आपको पढ़ लेने हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए वर्णमाला से तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, ठीक है। अंगारे, मुहावरे आपके पास आए हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आपके पास पूछी गई हैं। ये देखिए मुझे बाहर इसमें भी सर्वनाम आपके पास पूछे गए हैं, प्रत्यय उपसर्ग भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा पेपर था, ये आपका क्वेश्चन पेपर था 23
अगस्त 2024 का जो सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम था आपका। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एग्ज़ाम बाईपास को, और यहाँ पर भी सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर तो मैं ये PDF दे ही दूंगा, तो टेलीग्राम ये है ही एग्ज़ाम बाईपास ऑफिशियल, ये ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी मैं अगले सेट्स डालता रहूँगा, ठीक है। 2 सेट्स में डाल चुका हूँ, तो पिछला सेट तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, लेकिन ये सेट मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि किस तरीके से आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। इससे आप अपनी तैयारी को इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ, और लाइक ज़रूर करना है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।